जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिकेट फॉरम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच जो मुकाबला होने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी का, उसके फैंटेसी टिप्स और एनालिसिस की। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कौन से प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक्स होंगे, पिच कैसी होगी, प्लेयर का स्टैट्स क्या कहता है, एनालिसिस क्या कहता है। मतलब हम वो सब कुछ देखेंगे जिसकी हेल्प से आप एक अच्छी फैंटेसी टीम बना सकते हैं, चाहे जिस फैंटेसी साइट पर आप खेलते हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो कर देना जल्दी से लाइक और शेयर। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप लोग को टाइमली नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ जाना है, क्योंकि फाइनल अपडेट आपको वहीं पर मिलेगा। उसके लिए करना क्या है, जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये है कि नीचे जो पिंड कमेंट है यानी फर्स्ट कमेंट, उस पर आपको टेलीग्राम का लिंक दिखाई देगा, उसे क्लिक कीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। उसके अलावा आप जा सकते हैं डायरेक्ट टेलीग्राम ऐप पे, वहाँ पे किसी भी दोस्त साथी यार को ना मैसेज कर दीजिए, क्या @cricinformer। ये मैसेज करेंगे, क्लिकेबल होगा, क्लिक करेंगे डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पहुंचेंगे, ज्वाइन का बटन होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, उसके थ्रू भी ज्वाइन किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक रियल एलेवन पे साइन अप नहीं किया, साइन अप करके रखिए, आपको अच्छे खासे यहाँ पे ऑफर्स मिलेंगे, प्लस फ़ायदा भी होगा। फ़ायदा क्या होगा, देखिए पहले तो ये फ्री एंट्री देते रहते हैं, रह रह के फ्री गिव वे देते रहते हैं। बस ये है कि जल्दी फिल हो जाता है, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कि कब आ रहा है, ठीक है। तो उसको ज्वाइन किया जा सकता है, 10,000 का आता रहता है। उसके अलावा अगर आप महीने में एक बार विड्रॉ करते हैं ना, तो आपका 100% TDS रिटर्न है। और सबसे बड़ी बात कि TDS 30% गवर्नमेंट को देना पड़ता है, तो वो आपका यहाँ पे बच जाएगा, क्योंकि ये ऐप आपका TDS खुद फाइल करेगा अपने एंड से, अगर आप महीने में एक बार विड्रॉ करते हैं। तो बहुत अच्छा ऑफर है। साथ ही साथ GST भी नहीं है। थोड़ा एंट्री फीस का कंपेरिजन देखिए, कई साइट से आपको एंट्री फीस यहाँ पे कम मिलेगा, तो पैसे बचने वाले हैं। और पैसे बचाना मतलब भी एक तरीके से विनिंग है। उसके अलावा आप अगर तगड़े गेमर हैं तो उससे भी अच्छा खासा विनिंग कर सकते हैं। बस एक बात ध्यान देना है कि गेम्स में स्किल अच्छा होना चाहिए। अगर नहीं स्किल है तो मत खेलिएगा, नहीं तो लॉस हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर आप लूडो में स्ट्रेटजी अच्छा बना लेते हैं, 3-4 लूडो के वो हैं। फ्री फायर, PUBG है, जिसके डिफरेंट टूर्नामेंट्स ये ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टिक टैक टो गेम है, जिसमें 5 सर्कल 5 क्रॉस लगातार बनाना होता है, अच्छा माइंड गेम है। तो ये सब कुछ गेम्स हैं जिनमें अगर आपका स्किल है तो अच्छा खासा विनिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों के बीच खेलते हैं तो आपका एंट्री फीस और कम हो जाएगा। वो ये कि प्राइवेट कॉन्टेस्ट बनाइए, शेयर कीजिए, 50% रेवेन्यू शेयर कर देंगे तो आपका एंट्री फीस कम हो जाएगा। उसके अलावा प्लेयर का स्टॉक्स है, सिंपल आप एनालिसिस को देखिए, आपको वो पता चल जाएगा कौन सा प्लेयर ज़्यादा पॉइंट देगा, कौन सा प्लेयर कम पॉइंट देगा। तो आप उस हिसाब से यहाँ पे प्लेयर्स के स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं। आप एक फैंटेसी पॉइंट होगा स्टॉक वैल्यू, और अगर आपको लगता है उससे ज़्यादा देगा तो ओवर का स्टॉक लीजिए, आपको लगता है उससे कम देगा तो अंडर का स्टॉक लीजिए। उसके अलावा ओपिनियन ट्रेडिंग का बहुत ही तगड़ा ऐप है, सिंपल यस सर नो करके अच्छा खासा विनिंग किया जा सकता है। जैसे साउथ अफ्रीका के ये मैच जीतेगी, ज़्यादा चांसेज है, साउथ अफ्रीका फेवरेट है, उनको जीतना चाहिए, लेकिन थोड़ा रिस्क है, तो इन्वेस्टमेंट कम रखिएगा। जब सेफ होगा, मुझे लगता है कि यहाँ से ज़्यादा उलटफेर नहीं होगा, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। हेनरी क्लासन क्या प्लेइंग 11 में रहेंगे? जरूर रहेंगे, वो प्लेइंग 11 में खेलने वाले हैं। साकिब महमूद रहेंगे, इनके भी चांसेज अच्छे खासे हैं, ठीक है। उसके अलावा टीम बैटिंग फर्स्ट 274-300 करेगी कि नहीं, तो थोड़ा सा पिच रिपोर्ट का इंतजार कीजिएगा, लेकिन फिलहाल जैसी पिच है उस हिसाब से 300 के ऊपर दोनों ही टीमें बना सकती हैं, ठीक है। इतना ध्यान दीजिएगा। तो नीचे पिंड कमेंट में लिंक है, साइन अप कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। तो मैच होने वाला नेशनल स्टेडियम कराची में, और ये पिच जनरली हार्ड रहता है, बल्लेबाज इंजॉय करते हैं। कभी कभी पेसर्स को यहाँ पे पेसर्स को डिसेंट बाउंस मिलता है, और कभी कभी ये पिच ना ड्रायर साइड पे ज़्यादा रहता है, तब स्पिनर्स को टर्न मिलता है। तो फिलहाल नेचर देखना पड़ेगा। अभी के लिए आप बल्लेबाजों के ही ज़्यादा एडवांटेज मान के चलिए। लास्ट के 6 ODI देखिए तो आपको लगेगा यार 300 तो मजाक मजाक में यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है। तो 300 यहाँ बनना चाहिए अगर दोनों टीमें अच्छा खेलती हैं, बैटिंग अच्छा होता है तो। एक और बात कि चेजिंग थोड़ा आसान रहा है ड्यू फैक्टर का, तो आप मान सकते हैं कि टीमें टॉस जीत के शायद चेजिंग पसंद करेंगे, लेकिन ज़्यादा ड्रायर साइड पे ट्रैक रहा ना तो वो फिर, और अगर ड्यू के चांसेस नहीं है तो टीमें फिर टॉस जीत के बैटिंग भी कर सकती हैं, ठीक। अभी तक दोनों मुकाबले जो हुए हैं उसमें चेजिंग टीम हारी है, लेकिन जनरली टीमें टॉस जीत के चेजिंग पसंद करती हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें, इंग्लैंड ने 30 मुकाबले जीते हैं, साउथ अफ्रीका ने 34, और करंट फॉर्म को देखें तो साउथ अफ्रीका ज़्यादा फेवरेट्स नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं इंग्लैंड टीम के प्रीव्यू की। तो बहुत ही खराब परफॉर्मेंस इनका चल रहा है। पिछले मैच में अफगानिस्तान ने रेल दिया था, बाहर हो चुके
चुके हैं, कप्तान भी चेंज होने वाले हैं इस चैंपियन ट्रॉफी के बाद, लेकिन फिलहाल इसमें शायद बटलर ही कप्तानी करे। टीम न्यूज़ की बात करें, जेमी स्मिथ कीपिंग करेंगे, 1 डाउन पे बैटिंग करेंगे। बी कार्स रूल्ड आउट हो चुके हैं और सुनने में आ रहा है कि मार्कवुड भी ये मैच नहीं खेलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो इंजर्ड हो चुके हैं और उन्हें ऑपरेशन कराना पड़ेगा, सर्जरी कराना पड़ेगा। तो मार्कवुड भी आपको खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। प्रॉबेबल 11 की बात करते हैं एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में, तो ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। टॉप 6 ये होने वाले हैं, नीचे के 5 ये होने वाले हैं। मार्कवुड मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे तो साकिब महमूद को मौका मिलेगा। हालांकि ये आउट एंड आउट पेस बॉलर गस हैटिंगसन के पास भी जा सकते हैं, लेकिन महमूद ने इंप्रेस किया है हालिया दिनों में, तो शायद महमूद को मौका मिलेगा। मोस्ट ऑफ द ओवर की बात करें तो साकिब महमूद, राशिद, आर्चर और जेमी ओवर्टन, ये 4 इनके इंपॉर्टेंट गेंदबाज हैं। मतलब ये 4 लगभग पूरे करेंगे। 5वें बॉलिंग ऑप्शन में लिविंगस्टन, जो रूट है, जिसमें जो रूट और लिविंगस्टन ऐसा हो सकता है लिविंगस्टन 6-7 करें, जो रूट 3-4 करें। बेसिकली जो रूट को ये लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट करेंगे। पिछले मैच में वो बदल गया था थोड़ा सा सिनेरियो, आपको दिखा होगा कि लिविंगस्टन लास्ट ओवर में आ गए, तो उसका रीज़न ये था कि मार्कवुड इंजर्ड हो गए थे और वो 4 ही ओवर के बाद हट गए थे, तो इसलिए उनके ओवर कराने थे। फिर आए 4 ओवर और किया उन्होंने, लेकिन अल्टीमेटली कुछ ओवर उनके बचे रह गए, जिसलिए लिविंगस्टन और जो रूट के ओवर थोड़ा बढ़ गए, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा हमेशा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, तो इतना ध्यान देना है। बाकी शुरुआती ओवर की बात करें, आर्चर, साकिब महमूद। डेथ ओवर की बात करें तो आर्चर और ओवर्टन, इनको करना चाहिए। बाकी यहाँ पे और कुछ नहीं है। चलते हैं प्लेयर वाइज, सॉरी टीम कंपोजिशन पे, वो स्क्रीन पे चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस में। सबसे पहले आते हैं बेन डकेट। हेड टू हेड देखेंगे तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से ट्रैक है उस पर बेन डकेट जनरली अच्छा करते हैं, अच्छे फॉर्म में है और बेहतरीन प्लेयर भी हैं, कंसिस्टेंसी के लिए जाने जाते हैं। मस्ट हैव पिक रहेंगे। एक आग जीएल में कप्तान कर लीजिएगा अगर बैटिंग ट्रैक है तो, रह के हाई मतलब अच्छा खासा आपको रिवार्ड देंगे। फिर आते हैं फिलिप सॉल्ट, टोटली हिट और मिस टाइप वाले बल्लेबाज, और इनका देखा गया है कि जब जब क्वालिटी टीम रहती है, जिनके पास अच्छे गेंदबाज हो, वहाँ पे सॉल्ट स्ट्रगल करते हैं। पता नहीं इंग्लैंड क्यों नहीं समझ पा रहा है, लेकिन हमेशा का यही रहा है कि ये कमज़ोर टीमों के अगेंस्ट या एकदम पाटा ट्रैक है तभी जल्दी चलते हैं, नहीं तो 25-30 जाते जाते विकेट फेंकते हैं। सामने क्वालिटी गेंदबाज हैं तो मैं इनसे भले ही पिच बल्लेबाजों को मुफीद हो, लेकिन कभी कभार ही चलने के चांसेस रहते हैं, तो छोड़ने में ज़्यादा भलाई रहती है। हाँ, रिस्क ले सकते हैं, खासकर ड्रीम 11 पे, जहाँ पे आजकल बल्लेबाज 30-35 भी बना दे तो ज़्यादा पॉइंट मिल जाता है, तो वहाँ रिस्क ले सकते हैं। बाकी सब जगह छोड़ सकते हैं, कभी कभार ही बड़ा स्कोर करते हैं क्वालिटी गेंदबाजों के अगेंस्ट, ठीक है। फिर आते हैं जेमी स्मिथ, अभी तक कुछ खास नहीं कर पाए। एक बारी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वही अच्छा खेला था जो इनका डेब्यू सीरीज था, लेकिन उसके बाद कुछ खास नहीं कर पाए। हाँ, बल्लेबाज बहुत ही टैलेंटेड हैं, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हैं, टेस्ट मैचेज में इवन 100 में काफ़ी अच्छा खेला, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर उतना झेल नहीं पा रहे हैं। प्लेयर बहुत अच्छे हैं, एक आध जीएल में बैक कीजिएगा, रह के अच्छा खासा पॉइंट देंगे। एक ट्रम्प कार्ड ऑप्शन हो सकते हैं, स्मॉल लीग में लेना रिस्की दिखाई दे रहा है। जो रूट बहुत ही शानदार बल्लेबाज, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज, ज़्यादा कमजोरी है नहीं, लगातार रन बनाते हैं, प्लस बॉलिंग भी करेंगे, मतलब मस्ट हैव पिक और एक सबसे सेफ कैप्टनसी ऑप्शन में से भी एक रहेंगे। हेड टू हेड देखिए बहुत ही लाजवाब है। फिर आते हैं हैरी ब्रूक, पता नहीं क्या हो गया यार, बंदा बहुत ही टैलेंटेड है, सब कुछ है, लेकिन इतना भयंकर भारत के टीम ने इनको प्रेशर दे दिया ना कि उसके बाद से स्कोर ही नहीं आ रहा है, बीच बीच में गलतियां कर जा रहे हैं और स्पिनर्स के अगेंस्ट खासकर इनका स्ट्रगल लगातार बढ़ते जा रहा है। लेकिन अगेन भले ही फॉर्म खराब हो, आप इस बल्लेबाज को बैक कर सकते हैं, अगर रिस्क लेना हो ले सकते हैं, क्योंकि रह के ये मैच विनिंग नॉक्स खेलते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। इनके लिए 40-50 बॉलें भी बहुत हो जाती हैं और उसमें अच्छा खासा स्कोरिंग ये कर देते हैं, तो कुल मिला के एक अच्छे ट्रम्प कार्ड ऑप्शन ब्रुक हो सकते हैं। जॉस बटलर फिलहाल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, बड़ी पारियां नहीं आ रही हैं, और सबसे बड़ी बात इनका बैटिंग ऑर्डर जो है ना, वहाँ पे आके हमेशा बड़ी पारियां खेलना मुश्किल थोड़ा सा इनके लिए रहेगा। प्लेयर बहुत ही शानदार हैं, लेकिन थोड़ा सा एवरेज ऑप्शन ही रहेंगे, प्रेशर में चल रहे हैं, कप्तानी भी जा चुकी है, तो थोड़ा सा जीएल में कवर कीजिए। स्मॉल लीग में थोड़ा रिस्की ऑप्शन है, नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मैच विनर हैं, लेकिन इधर इनका स्ट्रगल अच्छा खासा चल रहा है और वो बड़ी पारियां नहीं आ रही हैं, ठीक है, तो थोड़ा उस कारण से एवरेज पिक रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। लियाम लिविंगस्टन बहुत ही तगड़े हिटर हैं और बॉलिंग बैकअप है, केवल बैटिंग के दम पे अच्छे पिक नहीं होते, लेकिन वो जो बॉलिंग बैकअप है उसमें एक आध विकेट भी ले लिया तो 25-30 ये बना सकते हैं, मतलब ठीक ठाक पिक रहेंगे, टीम में रख सकते हैं आराम से। फिर आते हैं जेमी ओवर्टन, विकेट टेकिंग नेचर गेंदबाज है, कटर स्लो रन्स के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं, प्लस अच्छा हाइट है तो उससे एक अच्छा बाउंस भी इनको मिलता है, ठीक है। उसके अलावा
हिटिंग काफ़ी तगड़ा करते हैं, मस्ट हैव पिक रहेंगे, जरूर कवर कीजिए चाहे फर्स्ट बॉलिंग हो सेकंड बॉलिंग, क्योंकि डुअल रोल है तो अच्छा खासा आपको हर जगह से ये वो दे सकते हैं। तो कुल मिला के अच्छे पिक रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं जोफ्रा आर्चर, बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाज, हालांकि फॉर्म उस लेवल का इनका चल नहीं रहा है, लेकिन ये फिर भी विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज है। फर्स्ट बॉलिंग में जरूर कवर कर लीजिएगा। सेकंड बॉलिंग में एक रिस्क है कि अगर इनकी टीम ने बड़ा स्कोर नहीं बनाया तो कई बार इनको उतना विकेट हालिया दिनों में नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो सेकंड बॉलिंग में थोड़ा सा एवरेज पिक रहेंगे, लेकिन सेकंड बॉलिंग में भी रिस्क लिया जा सकता है, डिसेंट टाइप के ऑप्शन रहेंगे सेकंड बॉलिंग में। फर्स्ट बॉलिंग में जरूर कवर कीजिएगा, क्योंकि डेथ का बैकअप, और थोड़ा सा ये बताना भूल गया कि अभी जो आज का दिन है ना, उस दिन थोड़ा क्लाउडी कंडीशन था, तो अगर मॉइस्चर हुआ सरफेस में तो फर्स्ट बॉलिंग में उसका भी एडवांटेज ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं, और आर्चर का अगर हेड टू हेड देखेंगे वो भी काफ़ी तगड़ा है। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं साकिब महमूद, जो कि मूवमेंट के लिए बेसिकली ज़्यादा जाने जाते हैं, लेकिन ये उतने विकेट टेकर नहीं है, और यहाँ पे मतलब इनके पास मूवमेंट पेस सब कुछ है, लेकिन विकेट टेकर उतने नहीं है, और यहाँ पे मोस्टली ज़्यादा मूवमेंट शायद मिलेगा नहीं, तो इसीलिए साकिब महमूद बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे अंटिल अनलेस की फर्स्ट बॉलिंग में इनको डेथ ना मिल जाए, ठीक है। तो एक आध जीएल में फर्स्ट बॉलिंग में कवर कर लीजिएगा। आदिल राशिद विकेट टेकिंग नेचर गेंदबाज हैं, इंडिया के अगेंस्ट बहुत अच्छा प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन इधर थोड़ा बैटिंग ट्रैक्स पे स्ट्रगल भी रहा है, और इनकी टीम ने उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं किया है, तो वो इनके बॉलिंग पे भी दिखाई दे रहा है। तो आप इनके साथ एक कंसेप्ट लगा लीजिएगा, फर्स्ट बॉलिंग में अगर देखिए, अगर स्पिनर्स के मुफीद है, ड्रायर साइड पे थोड़ा भी सरफेस है, तब तो इनको जरूर कवर कर लीजिए, क्योंकि विकेट मिलता है जब इनको टर्न मिलता है, ठीक है। और अगर आता है कि नहीं स्पिनर्स को ज़्यादा मुफीद नहीं है, तो इनके पेस अटैक का परफॉर्मेंस उस हिसाब से है नहीं, तो वो दबाव नहीं बन पाएगा, जिसके कारण इनको विकेट उतना मिले। तो थोड़ा सा एवरेज पिक फर्स्ट बॉलिंग में हो जाएंगे, सेकंड बॉलिंग में आराम से कवर कर सकते हैं, नॉर्मली 1 या 2 विकेट सेकंड बॉलिंग में ये निकाल कर जाएंगे, ठीक है। नीचे मार्कवुड है, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे, नीचे और कोई खेलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगर आपने एक्सेल 11 को अभी तक ट्राई नहीं किया तो एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। पहली बात कि बड़े इन्वेस्टर्स को कुछ ना कुछ ऑफर मिलता रहता है, 11 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड है, और आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू यहाँ पे मिलती है, आप देख सकते हैं ऑफर। उसके अलावा फ्री गिव वे भी है 10,000 रुपये का इसी मैच में, और आप देख सकते हैं मेगा ग्रैंड लीग भी अच्छा खासा अमाउंट का चलता रहता है। साथ ही साथ TDS GST नहीं देना है, 3 विड्रॉल तक मंथ में TDS फ्री है, और उसके अलावा आप हेड टू हेड कंपेरिजन कीजिए तो आपके पैसे यहाँ पे बचने वाले हैं, ये भी आप देखेंगे। कई फैंटेसी साइट से यहाँ पे कम है एंट्री फीस, तो पैसे आपके कंफर्म बचने वाले हैं, साइन अप करके रखिएगा, यकीन मानिए अच्छे खासे आपके पैसे बचेंगे। उसके अलावा आप सोच रहे हैं इसके अलावा और कुछ नहीं है, तो वो भी है, आप अगर विनिंग वाले को यानी विड्रॉएबल वाले अमाउंट को अगर आप डिपॉजिट में ट्रांसफ़र करते हैं तो भी आपको 4% एक्स्ट्रा रियल कैश मिल जाता है, तो ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। साथ ही साथ एंट्री फीस काफ़ी कम है, कंपटीशन काफ़ी कम है, तो साइन अप करिए और मज़ा उठाइए। यहाँ पे बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका टीम के प्रीव्यू की, तो बहुत ही अच्छी टीम है इस फॉर्मेट की, और इनको अच्छा खासा एडवांटेज मिलेगा स्ट्रगलिंग इंग्लैंड टीम के अगेंस्ट। बात कर लेते हैं टीम न्यूज़ की, तो क्लासन फिट हैं और खेलते हुए आपको दिखाई देंगे। अब ये देखना है क्लासन फिट हैं तो कीपिंग करेंगे कि नहीं, ठीक है। प्रॉबेबल 11 एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, नीचे के ये हैं। मोस्ट ऑफ द ओवर की बात करें, केशव महाराज, एंगिडी, रबाडा, मार्को यानसिन, ये 4 इनके मेन गेंदबाज हैं। 5वें बॉलिंग ऑप्शन में वियान मुल्डर हैं और मार्करम है। इसमें मार्करम बेसिकली लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट करेंगे। अब इंग्लैंड के पास लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज ज़्यादा है नहीं, डकेट हैं, और डकेट के अगेंस्ट शुरुआत में तो नहीं यूज किया जाएगा, तो ऐसा हो सकता है मार्करम के 2 ही 3 ओवर हों, और जो है मुल्डर के 7-8 ओवर हों, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ऐसा हो सकता है। शुरुआती ओवर की बात करें तो रबाडा और यानसिन को करना चाहिए। डेथ की बात करें तो लॉजिकली रबाडा और एंगिडी को करना चाहिए, लेकिन यानसिन भी कर जाते हैं। एंगिडी का फॉर्म गंदा चल रहा है, क्या पता ना मिले, ये रिस्क रहेगा, ठीक है। टीम कंपोजिशन स्क्रीन पे चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस में। सबसे पहले आते हैं रेहान रिकाल्टन, इसमें एक ही मैच खेला, इस वेन्यू पे 103 रन बनाए थे। हालांकि ये देखा गया है कि इनका मतलब अभी तक मजबूत टीमों के अगेंस्ट इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, नो डाउट बैटिंग ट्रैक है तो उस पर अच्छा कर सकते हैं, और इंग्लैंड का पेस अटैक स्ट्रगल भी कर रहा है, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जैसे ड्रीम 11 पे तो कवर कर सकते हैं, वहाँ पे 30-35 भी अच्छा पॉइंट देगा। बाकी सारे साइड्स पे अभी इनको छोड़ने का रिस्क लीजिए अगर कीपर मेंशन नहीं है, क्योंकि ये अभी तक बड़े टीमों के अगेंस्ट उतना अच्छा नहीं खेल पाए हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो कुल मिला के रिकल्टन
अगर कीपर बैकअप है, कीपिंग बैकअप, तो अच्छे पिक होंगे, नहीं तो छोड़ा जा सकता है। ठीक है, टेम्बा बाउमा बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाज, ज़्यादा मतलब इनमें कमजोरियाँ नहीं है टेक्निक में, और इसीलिए लगातार अच्छा करते हैं। टू एट वेन्यू देखिए बहुत अच्छा है, वनडे में बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है। बस इनके साथ एक दिक्कत है, कभी कभी इनको चुल्ल मच जाती है, मतलब आलतू फालतू शॉट्स खेलने की या एकदम अटैकिंग बन जाने की। नहीं तो अगर ये अपना गेम खेले तो कंसिस्टेंटली स्कोर करते हैं, अच्छे पिक होंगे, आराम से कवर किया जा सकता है। फिर आते हैं राशिवांडा डूसे, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज, मस्ट हैव पिक रहेंगे, लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहते हैं, जरूर कवर कीजिए, मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मार्करम ये भी बढ़िया बल्लेबाज है और साथ ही साथ आपको गेंदबाजी बैकअप भी देंगे। मस्ट हैव पिक, एक अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन भी साबित हो सकते हैं। हेनरी क्लासेन तगड़े हिटर है, इंपैक्ट वाले बल्लेबाज, फॉर्म में चल रहे हैं, और अगर कीपिंग बैकअप है ना और इनकी फर्स्ट बैटिंग है तो एक अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन भी आपके लिए हो सकते हैं। क्योंकि अगर मतलब इनको 30-40 गेंदें भी मिल गई तो ये 60-70 बना सकते हैं और कीपिंग बैकअप से आपको अच्छा खासा पॉइंट दे सकते हैं। बेहतरीन बल्लेबाज है, मस्ट हैव पिक रहेंगे, टीम में जरूर रखिए, और इवन फर्स्ट बैटिंग में कैप्टनसी ऑप्शन में भी रख सकते हैं। डेविड मिलर बहुत ही शानदार बल्लेबाज, बस एक दिक्कत होता है इनके साथ कि कितनी बैटिंग आएगी ना वो नहीं बताया जा सकता, इतना नीचे बैटिंग ऑर्डर होता है ना कि वो रिस्क हो जाता है। तो ये टैलेंट वाइज हेड टू हेड देखेंगे उसके वाइज ये अच्छे पिक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बैटिंग ही अगर कई मैच में ज़्यादा नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाती है, कई बार आके 30-40 पे नाबाद रह जाते हैं, तो यही रिस्क इनके साथ रहता है। तो मैं आपके ऊपर सोचता हूँ कि आप वो रिस्क लेना चाहते हैं कि नहीं, रिस्क फैक्टर इनके साथ जरूर इन्वॉल्व रहेगा, और कई बार उतनी बॉलें इनको मिल नहीं पाती। मार्को यानसेन हिटर अच्छे हैं, इस टीम के अगेंस्ट 119 का एवरेज है, और विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज अब धीरे धीरे बनते जा रहे हैं, 1 या 2 विकेट मोस्टली निकालेंगे, मतलब एक अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन भी रहेंगे, बल्ले से आके 25-30 अटैकिंग कर सकते हैं और फिर गेंदबाजों में विकेट भी लेके जाते हैं। फिर आते हैं वियान मुल्डर, थोड़ा एवरेज ऑलराउंडर ही हैं, लेकिन अगर साउथ अफ्रीका ने प्रेशर बनाया तो इनको विकेट भी मिल सकता है, और उसके अलावा कभी कभी बल्ले से रन भी बना देते हैं। तो वो प्रेशर वाला सिचुएशन कब आएगा, मोस्टली सेकंड बॉलिंग में। ठीक है, तो सेकंड बॉलिंग में आप इनको कवर कर सकते हैं, क्योंकि तब इनकी बैटिंग भी आ सकती है, और सेकंड बॉलिंग में आके क्या पता विकेट भी ले लें अगर प्रेशर बना, तो जैसे पिछले मैच में हुआ था अफगानिस्तान के खिलाफ, प्रेशर बना था। तो थोड़ा सा ये एवरेज ऑलराउंडर हैं, लेकिन सेकेंड बॉलिंग में एक अच्छे ट्रम्प कार्ड ऑप्शन हो सकते हैं। रबाडा विकेट टेकर है, मोस्ट ऑफ द टाइम विकेट लेते हैं वनडे में, आप ऑन एवरेज 2 विकेट के आसपास मान के चलिए। पेस एंड बाउंस के लिए जाने जाते हैं, लाइन लेंथ मूवमेंट वो तो है ही, कुल मिला के मस्ट हैव पिक रहेंगे, जरूर कवर कीजिए। फिर आते हैं एंगीडी, इनका फॉर्म बड़ा गंदा चल रहा है, नहीं तो ये विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज हैं, और मैं इनको जनरली ड्रॉप नहीं करता, लेकिन ऐसे T20 में आपने देखा होगा डेथ भी आ रहे थे तो गधों की तरह पिटाई हो रही थी, और फर्स्ट मैच में भी देखिए 8 ओवर में 56 रन दे दिए थे। तो यही इनके साथ रिस्क है, नहीं तो कटर्स का बड़ा अच्छा प्रयोग करते हैं, पेस है, सीम मूवमेंट है, कुल मिला के विकेट टेकिंग नेचर गेंदबाज हैं, और आप इनको बैक भी कर सकते हैं भले ही फॉर्म खराब हो। फर्स्ट बॉलिंग में तो जरूर बैक कीजिएगा, क्योंकि ये कंफर्म है कि ये डेथ में आएंगे, ज़्यादा चांसेज है, तो अगर डेथ में आए ना तो ये बंडल्स में विकेट निकालते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। और साथ ही साथ ये आपको मतलब कि सेकंड इनिंग में अगर प्रेशर हुआ तब भी विकेट ले सकते हैं, तो फर्स्ट बॉलिंग में तो जरूर कवर कीजिएगा। सेकंड बॉलिंग में फॉर्म वाइज थोड़ा एवरेज पिक है, लेकिन अगर प्रेशर वाली सिचुएशन आई तो भी विकेट लेकर जा सकते हैं, विकेट टेकर हैं, ये ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, केशव महाराज, मोस्ट ऑफ द टाइम उतना बंडल्स में इनको विकेट नहीं मिलता है, मोस्टली 1 विकेट, बहुत अच्छा किया तो 2 विकेट, इसीलिए बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे। हाँ, इनके साथ एक प्लस पॉइंट हो सकता है, इंग्लैंड में लेफ्ट हैंडर्स ज़्यादा नहीं है, और दूसरी बात कि जो है इंग्लैंड आजकल क्वालिटी स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रही है, चाहे भारत के खिलाफ देखें या चाहे जहां खेल रही है। ठीक है, तो सेकंड बॉलिंग में एक ट्रम्प कार्ड ऑप्शन हो सकते हैं, अगर प्रेशर हुआ तो बंडल्स में भी विकेट मिलने के चांसेज हैं इनके, नीचे मोस्ट प्रॉब्ली और कोई नहीं खेलेगा। बात कर लेते हैं मैचअप्स की। सॉल्ट एंगीडी के अगेंस्ट स्ट्रगल है इनका, 2 बार आउट है, सामसी ने भी 2 बार आउट किया है, बटलर, रबाडा, केशव महाराज और एंगीडी, इन तीनों के अगेंस्ट इनका अच्छा स्ट्रगल रहा है। आगे बढ़ते हैं, बेन डकेट सामसी के अगेंस्ट परेशान रहे, हैरी ब्रूक ज़्यादा ध्यान देने वाला मैचअप नहीं है, लेकिन स्पिनर से इन्हें बच के रहना पड़ेगा, खासकर केशव महाराज से। जो रूट की बात करें, रबाडा के अगेंस्ट इनका रिकॉर्ड खराब है, थोड़ा सा 3 बार आउट है। लिविंगस्टन की बात करें, रबाडा ने इन्हें 2 बार आउट किया है, उसके अलावा केशव महाराज, एंगीडी और सामसीन के अगेंस्ट रिकॉर्ड इनका खराब है। वैसे भी क्वालिटी स्पिनर्स के अगेंस्ट कई बार हिट करने में लिविंगस्टन फंसते हैं, क्लासिन लिविंगस्टन के अगेंस्ट आउट हुए हैं 2 बार, रिकल्टन ज़्यादा ध्यान देने वाला मैचअप नहीं है। दूसरे ये 3 बार फंसे हैं आर्चर के अगेंस्ट, तो आर्चर से बच के रहना पड़ेगा। बाउमा 3 बार राशिद के अगेंस्ट आउट हो चुके हैं। डेविड मिलर, लिविंगस्टन और आर्चर के अगेंस्ट इनका रिकॉर्ड खराब है, थोड़ा बेसिकली डेथ में आउट हुए होंगे। स्टब्स ज़्यादा ध्यान देने वाला मैचअप नहीं है। मार्करम आर्चर के अगेंस्ट 2 बार आउट हो चुके हैं। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट मैचअप्स और पूरा प्लेयर वाइज एनालिसिस, जिसके हिसाब से खुद की टीम बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
तो दोस्तों फैंटेसी टीम की बात कर लेते हैं। मैं बेसिकली पुराने पॉइंट सिस्टम वाला ही डिस्कस करूंगा। नए पॉइंट सिस्टम पे देखिए थोड़ा लक की ज़रूरत है। आप एवरेज बल्लेबाजों को भी सेलेक्ट कर सकते हैं और वो मैंने एनालिसिस में बताया है। तो ड्रीम 11 पे टीम आप बनाना चाहते हैं तो आप उस एनालिसिस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। विकेट कीपर में क्लासिन सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। रिकेल्टन पे भी आप रिस्क ले सकते हैं, खासकर अगर एकदम पाटा ट्रैक है तो, या फिर कीपिंग बैकअप है उनके साथ, ठीक है। बटलर थोड़ा सा फॉर्म खराब चल रहा है वनडे में, थोड़ा फंस रहे हैं, प्रेशर में है, इसीलिए मैं थोड़ा सा सजेस्ट करूंगा कि छोड़ सकते हैं, लेकिन वो अच्छे पिक हमेशा होते हैं। बैटिंग सेक्शन में डकेट, बाउमा, रासी वांडा से तीनों अच्छे पिक होंगे। मिलर थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन है अपने बैटिंग ऑर्डर कर। ब्रुक पे जरूर जीएल में रिस्क ले लीजिएगा। ऑलराउंडर में मार्को यानसिन, जो रूट, मार्करम, लिविंगस्टन, ओवरटन सब अच्छे पिक होंगे, सबको मैंने कवर किया हुआ है। मुल्डर सेकेंड बॉलिंग में एक ट्रम्प कार्ड ऑप्शन हो सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन में रबाडा, आर्चर, ये दोनों ही अच्छे पिक हैं। आर्चर बेसिकली फर्स्ट बॉलिंग में, केशव महाराज सेकेंड बॉलिंग में एक ट्रम्प कार्ड ऑप्शन हो सकते हैं। आदिल राशिद जिस हिसाब से सरफेस बिहेव कर रहा है ना, थोड़ा सा सेकंड बॉलिंग में अच्छे पिक होंगे, खासकर इंग्लैंड का परफॉर्मेंस देखते हुए। हाँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ड्रायर साइड पे ट्रैक है, पिच पे टर्न है, तो आप इनको कवर कर सकते हैं। नीचे एंगिडी फर्स्ट बॉलिंग में मस्ट हैव पिक रहेंगे, सेकंड में भी रिस्क ले सकते हैं क्योंकि ऐसा हो सकता है इंग्लैंड भयंकर प्रेशर में चला जाए तो भी विकेट मिल सकता है, भले ही फॉर्म खराब हो। कप्तान वाइस कप्तान की बात करें, जो रूट को मैंने कप्तान किया, यानसिन को बीसी, मार्करम भी अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन होंगे। डकेट पे भी रिस्क ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नीचे पिंड कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे भी जुड़ जाइएगा। रियल 11 का और एक्सेल 11 का भी लिंक नीचे मिलेगा, साइन अप कर लीजिएगा। वहाँ पे आपके पैसे कंफर्म बचेंगे। एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।